हम सुनेंगे बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स स्नेहल की आवाज में भाग 2। मार्क्सवादी सिद्धांत का अस्तित्व। बुद्ध तथा मार्क्स के विचारधाराओं की आपस में तुलना करने से पहले इस बात की ओर ध्यान देना आवश्यक है कि मार्क्सवादी सिद्धांत के मौलिक संग्रह में से कितना अस्तित्व रह गया है, इतिहास द्वारा कितनी बातों को असत्य प्रमाणित कर दिया गया है और उसके विरोधियों द्वारा निरर्थक कर दिया है। मार्क्सवादी सिद्धांत को 19वीं शताब्दी के मध्य में जिस समय प्रस्तुत किया गया था, उसी समय से इसकी काफ़ी आलोचना होती रही है। इस आलोचना के फलस्वरूप कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत विचारधारा का काफ़ी बड़ा ढांचा ध्वस्त हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि मार्क्स का यह दावा कि उसका समाजवाद अपरिहार्य है पूर्णतया असत्य सिद्ध हो चुका है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वप्रथम 1917 में उसकी पुस्तक दास कैपिटल समाजवाद का सिद्धांत के प्रकाशित होने के लगभग 70 वर्ष के बाद सिर्फ एक देश में स्थापित हुई थी। यहाँ तक कि साम्यवाद, जो कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का दूसरा नाम है, वह रूस में आया तो यह किस प्रकार के मानवीय प्रयास के बिना किसी अपरिहार्य वस्तु के रूप में नहीं आया था। वहाँ एक क्रांति हुई थी और इसके रूस में आने से पहले भारी रक्तपात हुआ था तथा अत्यधिक हिंसा के साथ वहाँ स्वदेशी योजना करनी पड़ी थी। शेष विश्व में अब भी सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के आने की प्रतीक्षा की जा रही है। मार्क्सवाद का कहना है कि समाजवाद अपरिहार्य है। उसके इस सिद्धांत के झूठे पड़ जाने के अलावा सूचियों में वर्णित अन्य अनेक विचार भी तर्क का अनुभव दोनों के द्वारा ध्वस्त हो गए हैं। अब कोई भी व्यक्ति इतिहास की आर्थिक व्याख्या को ही इतिहास की केवल एकमात्र परिभाषा स्वीकार नहीं करता। इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता कि सर्वहारा वर्ग को उत्तरोत्तर कंगाल बनाया गया है और यही बात उसके अन्य तर्क के संबंध में भी सही है। कार्ल मार्क्स के मत में जो बात बची रहती है वह बची कुची आग की तरह है, जो मात्रा में तो बहुत थोड़ी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अग्नि के एक पतंगे व अवशेष के समान है। इस रूप में मेरे विचार में ये 4 बातें हैं। 1. दर्शन का कार्य विश्व का पुनर्निर्माण करना है, विश्व की उत्पत्ति का स्पष्टीकरण देने या समझाने में अपने समय को नष्ट करना नहीं। 2. एक वर्ग का दूसरे वर्ग के साथ स्वार्थ व हित का टकराव व उनमें संघर्ष का होना है। 3. संपत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व से एक वर्ग को शक्ति प्राप्त होती है और दूसरे वर्ग को शोषण के द्वारा दुख पहुंचाया जाता है। 4. समाज की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्तिगत संपत्ति का उन्मूलन करके दुख का निराकरण किया जाए। अब हम सुनेंगे बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के बीच तुलना। जो मार्क्सवादी सिद्धांत अस्तित्व में है, उससे कुछ बातों को लेकर अब बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स के बीच तुलना की जा सकती है। पहली बात पर बुद्ध तथा कार्ल मार्क्स में पूर्ण सहमति है। उनमें कितनी अधिक सहमति है, इस बात को दर्शाने के लिए मैं नीचे बुद्ध तथा पुत्तपाद नामक ब्राह्मण के बीच हुए वार्तालाप के एक अंश को उद्धृत करता हूँ। इसके बाद उन्हीं शब्दों में पुत्तपाद ने बुद्ध से निम्नलिखित प्रश्न पूछे। 1. क्या संसार शाश्वत नहीं है? 2. क्या संसार सीमित है? 3. क्या संसार असीम है? 4. क्या आत्मा वैसी ही है जैसा शरीर है? 5. क्या आत्मा एक वस्तु है और शरीर दूसरी? 6. क्या सत्य को पा लेने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है? 7. क्या वह न तो पुनः जन्म लेता है न मृत्यु के बाद फिर रहता है?
और प्रत्येक प्रश्न का बुद्ध ने एक ही उत्तर दिया, जो इस प्रकार था। बुद्ध बोले, 1. पुत्तपात, यह भी एक विषय है जिस पर मैंने कोई मत प्रकट नहीं किया है। 2. परंतु बुद्ध ने उस पर कोई मत प्रकट क्यों नहीं किया है? क्योंकि यह प्रश्न उपयोगी नहीं है। उनका संबंध धर्म से नहीं है। यह सही आचरण के लिए भी सहायक नहीं है। न अनासक्ति, न लालसा व लोभ से शुद्धिकरण, न शांति, न हृदय की शांति, न वास्तविक ज्ञान, न अंतज्ञान की उच्चतर अवस्था, न निर्वाण में सहायक है। अतएव यही कारण है कि मैं इस संबंध में कोई विचार प्रकट नहीं करता। दूसरी बात के संबंध में मैं नीचे बुद्ध तथा कौशल नरेश प्रसेनजीत के बीच हुए वार्तालाप से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। इसके अतिरिक्त राजा के बीच, कुलीनों के बीच, ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माता तथा पुत्र के बीच, पुत्र तथा पिता के बीच, भाई तथा बहन के बीच, साथियों तथा साथियों के बीच सदा संघर्ष चलता रहता है। यद्यपि ये शब्द प्रसेनजीत के हैं, परंतु बुद्ध ने इस बात से इनकार नहीं किया कि यह समाज का सही चित्र प्रस्तुत करता है। जहाँ तक वर्ग संघर्ष के प्रति बुद्ध के दृष्टिकोण का संबंध है, अष्टांग मार्ग का उनका सिद्धांत इस बात को मान्यता देता है कि वर्ग संघर्ष का अस्तित्व है और यह वर्ग संघर्ष ही है जो दुख का व दुर्दशा का कारण होता है। 3. तीसरे प्रश्न के संबंध में मैं बुद्ध तथा पुत्तपात के वार्तालाप में से उक्त यह अंश उद्धृत करता हूँ। फिर वह क्या है जिसका आप महानुभाव ने निश्चय किया है? पुत्तपात, मैंने यह स्पष्ट किया है कि दुख तथा कष्ट का अस्तित्व है, वे विद्यमान रहते हैं। मैंने यह समझाया है कि दुख का मूल व उत्पत्ति क्या है। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि दुख का अंत क्या है। मैंने यह भी स्पष्ट किया है कि वह कौन सा तरीका है जिसके द्वारा व्यक्ति दुख का अंत कर सकता है। 4. और बुद्ध ने उसके संबंध में यह कथन क्यों किया? पुत्तपात, क्योंकि वह प्रश्न उपयोगी है, वह धर्म से संबंधित है, वह सही आचरण, अनासक्ति, लालसा व लाभ से त्राण, शांति, वास्तविक ज्ञान, पद की उच्चतर अवस्था और निर्वाण में सहायक है। इसलिए पुत्तपात, यही कारण है कि मैंने उसके संबंध में कथन किया है। यह शब्द यद्यपि भिन्न है, परंतु उनका अर्थ वही है। यदि हम यह समझ ले कि दुख का कारण शोषण है, तब बुद्ध इस विषय में मार्ग से दूर नहीं है। व्यक्तिगत संपत्ति के प्रश्न के संबंध में बुद्ध तथा आनंद के बीच वार्तालाप के निम्नलिखित उदाहरण से पर्याप्त सहायता मिलती है। आनंद द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, मैंने कहा है कि धन लोलुपता संपत्ति के स्वामित्व के कारण होती है। यह ऐसा किस प्रकार है? इस बात को आनंद इस प्रकार समझा जा सकता है, जहाँ पर किसी प्रकार की संपत्ति व अधिकार नहीं है, वह चाहे किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी वस्तु के लिए हो, वहाँ कोई संपत्ति या अधिकार न होने के कारण संपत्ति की समाप्ति या अधिकार की समाप्ति पर क्या कोई धन लोलुप या लालची दिखाई पड़ेगा? आनंद ने कहा, नहीं प्रभु। तब बुद्ध ने कहा, तब आनंद, स्वामित्व के आधार उसकी उत्पत्ति दुराग्रह का प्रश्न ही कहाँ होता? 5. मैंने कहा कि दुराग्रह स्वामित्व का मूल है। अब आनंद, वह ऐसा किस प्रकार व क्यों है, इसे इस प्रकार समझाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में किसी वस्तु के संबंध में वह चाहे जो हो, किसी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं है, तो क्या ऐसा होने पर, आसक्ति के अंत होने पर
अधिकार या संपत्ति का आभास होगा? आनंद ने कहा, नहीं होगा प्रभु। तो बुद्ध ने कहा, चौथी बात के संबंध में किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। भिक्षु संघ के नियम इस विषय में सर्वोत्तम प्रमाण है। नियम के अनुसार एक भिक्षु केवल निम्नलिखित 8 वस्तुओं को ही व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में रख सकता है, इनसे अधिक नहीं। ये 8 वस्तुएं इस प्रकार हैं: 1, 2, 3 प्रतिदिन पहनने के लिए 3 वस्त्र त्रिचिवर। 4 कमर में बांधने के लिए एक पेटी कटी बांधनी। 5 एक भिक्षा पात्र। 6 एक उस्तरा यानी वाती। 7 सुई धागा। और 8 पानी साफ करने की एक छलनी या छन्ना। इसके अलावा एक भिक्षु के लिए सोने या चांदी को प्राप्त करना पूर्णतया निषिद्ध है, क्योंकि इससे यह आशंका होती है कि सोने या चांदी से वह उन 8 वस्तुओं के अलावा जिनको रखने की उसे अनुमति है, कुछ और वस्तुएं खरीद सकता है। ये नियम रूस में साम्यवाद में पाए जाने वाले नियमों से बहुत अधिक कठोर है। अन्य मुद्दों की जानकारी हम अगले भाग में सुनेंगे।